कहते हैं कि मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मोहब्बत किसी से, शादी किसी और से होगी तो जिंदगी तो जहन्नुम बनी जाएगी। तुम ही बताओ दिलशाद फैसलाबादी, अपने हाथों से अपनी नीली को जहन्नुम में धकेलना चाहोगे? आंसुओं से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी। ड्रामा सीरियल मासूम 10 अगस्त से इतवार शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। हमारे बड़े अपने हिस्से का रिश्ता निभा चुके हैं, अब हमारी बारी। हमें ये तय करना है कि हम खून के रिश्तों को भुलाकर अनजान लोगों के साथ आगे बढ़ जाएं या अपनों को अपने साथ रखें। मैंने वार्न किया था, ऑफर भी अच्छी की थी। अगर मान जाते तो इज्जत भी बच जाती और पैसे भी मिल जाते। हद है भाई, बुढ़ापे में हांडी चूल्हा करना पड़ रहा है। खामखा बाबर की बातों में आके उस खिदमत गुजार आसिया को घर भेज दिया। एक बार अपने बाप के घर से वापस आ जाए। पैसों की खातिर तो मैं उसे नहीं जाने दूंगी। लो भला, पैसों का फायदा उस बाबर को और घर के कामों में हड्डियों का बुरादा बने मेरा। दिमाग खराब करके रखा हुआ इस लड़के ने मेरा। पका पका के थक गई हूँ इस घर के लिए। जिंदगी अजाब करके रख दी है। मुसीबत। हेलो, आगे संभालो इसे। आज के बाद घर से बाहर कदम रखा तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ना तुम्हारा उस घर से ना उन घर वालों से कोई ताल्लुक है। समझ आई मेरी बात? आ गई हो तो संभालो अपनी घर गृहस्थी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सब्जी के साथ साथ थोड़े चावल भी बना लेना, मेरी दाढ़ में सुबह से दर्द है। जब देखो चली जाती अपनी अम्मा बाबा के घर पे आराम करने, शौहर का बहाना बना के। बनाओ ये सारा कुछ। मरियम, ये देखो तुम्हारे ससुराल से तोहफे और कपड़े आए हैं निकाह के। और मुलाजिम कह रहा था तुमने 3 बजे पार्लर पहुंचना है, ठीक है? नाजो भी आई थी लेकिन उसने अंदर आना गवारा नहीं किया। कि बड़े घरों में अक्सर छोटे लोग रहते हैं। मरियम, मेरी प्यारी बहन, दुआ करो मेरा गुमान, मेरा वहम यहीं खत्म हो जाए हमेशा के लिए। और उस घर में जाके उम्मीद कम और बर्दाश्त ज्यादा रखना, और अल्लाह पे बहुत ज्यादा तवक्कल, यकीन और ईमान रखना। और ये बात कभी मत भूलना, इस घर पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है हमेशा। अम्मी की दुआओं पर, अब्बू की मोहब्बत पर भी मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है हमेशा। और मरियम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इतना मजबूत भाई नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन। अल्लाह तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखे। खुश रहो।
ये ले अम्मी चाय। शुक्रिया बेटा। अब्रिश बेटा, तुमने बताया नहीं मायों का फंक्शन कैसा रहा? अम्मी बहुत अच्छा था, और जो हमारे नाजों के बारे में ख्याल था ना, वो भी गलत था। वो लोग इतने रूड नहीं हैं जितने हमें लगे। चंद ही घंटों में तुम्हारी राय बदल गई। तुम ही तो कहती थी पता नहीं कैसे लोग होंगे। अम्मी आप भी कल चलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल क्यों? शादी तो आज है। हाँ शादी तो आज है, लेकिन वो बहुत सादगी से कर रहे हैं, और कल वलीमा है, वो बहुत धूमधाम से करेंगे। अच्छा चलो कल देखेंगे। अब तुम रुको, मैं देखती हूँ। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को। एक्चुअली मैं अपने उस दिन वाले रवैये पर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आप खूबसूरत इतनी थी कि या तो आपसे प्यार कर सकता था या गुस्सा। आप झगड़ालू तो है ही, पर आपसे मिलने के बाद मुझे लव एट फर्स्ट साइट पे काफ़ी यकीन होने लग गया है। मिस्टर राहिम, तुम भी कुछ कम नहीं हो। हुस्ना, तुम मिठाई के डब्बे उठा के अंदर से लेकर आओ जल्दी से। जी अभी लाई। जल्दी जल्दी करो सारा काम। अम्मी मेरी कैमरा किट नहीं मिल रही, आपने देखी? हाँ तुम्हारे रूम में होगी, वहीं देखो। अभी मैंने देखा है, नहीं मिल रही ना। आपको पता है मिलनी तभी है जब आपने आकर ढूंढना। पता नहीं कौन सी ऐसी मैजिकल पावर है आपके पास, मिलती लेकिन तभी है। अरे भाई सही से देखो, मेरे देखने से क्या होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। उमर, नाज़ो और अरसल कहाँ है? वो छोटे भैया बड़े भैया के रूम की सजावट में बिजी है। और उमर? बड़े भैया आई थिंक नाजू का टूटा हुआ ब्रेसलेट फिक्स कर रहे थे। ब्रेसलेट को फिक्स कर रहे हैं? अरे आप जानते तो हैं अपनी बेटी को, कोई एक दफा बात उसके दिमाग में आ जाए फिर कोई नहीं निकाल सकता। उमर तो नया ब्रेसलेट लेने के लिए जा रहा था, इतनी मुश्किल से रोका मैंने कि कोई वक्त है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, बुलाओ उन दोनों को। बस ये लोग आ गए। शुक्र शुक्र। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप तो। थैंक यू। और आपको पता है आपने बहुत अच्छा किया भाई को रोक के। ये देखिए इतनी जल्दी मेरा ब्रेसलेट सही भी कर दिया उन्होंने। ये वैसे ही छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले जाती है। मैंने इसको बोला है जब इसका भाई जिंदा है इसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हो गया ना, ब्रेसलेट जुड़ गया। पक्की बात है भाई, फिर आप मेरे से वादा करें कि आप कभी भी नहीं बदलेंगे, और भाभी के आने के बाद भी नहीं। अरे ये सब छोड़ो, वहां इंतजार हो रहा होगा। देर हो गई है। अरसल कहाँ है? अरसल! चलें बच्ची, मैं रेडी हूँ। एक मिनट सबके जाने से पहले मैं अपनी बहन से एक वादा करना चाहता हूँ। नाज़ो, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन के नखरे उठाना नहीं छोड़ूंगा। भाई आप खुश हो? जी शुक्र है। ये अगर बहन भाई की हल्फबाजारी की तकरीब हो गई है तो अब भाई के निकाह की तकरीब के लिए चले। वी आर गेटिंग लेट। मैं तो कह रहा हूँ लेट्स गो वी आर गेटिंग लेट। हुस्ना जल्दी से सारा सामान गाड़ी में रखवाओ भाई। आ जाएगा आ जाएगा। वो लड़की नादान है,
लाडली है बाप भाइयों की। तुम उसकी गलतियों को माफ करोगी तो तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं होगा उस घर में। और मुझे यकीन है तुम अपने सब्र और बर्दाश्त से अपने लिए घर कर लोगी उनके दिलों में, इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहन, दुआ करो मेरा गुमान, मेरा वहम यहीं खत्म हो जाए हमेशा के लिए, और उस घर में जाके उम्मीद कम और बर्दाश्त ज्यादा रखना, और अल्लाह पे बहुत ज्यादा तवक्कल, यकीन और ईमान रखना। नाज़ो, जाओ बेटा भाभी को ले आओ। अब मैं लेकर आती हूँ, बैठा। मरियम, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। चलो, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जी मैं चलती हूँ। आंटी क्या मैं अपनी कोई पुरानी सैंडल पहन सकती हूँ? पुरानी सैंडल क्यों? इसमें क्या मसला है? दरअसल ये ना मेरे पैर में थोड़ी तंग हो रही है, तकलीफ हो रही है चलने में। मैंने अपनी बच्ची को, नाज़ो को गर्मी में धूप में इसीलिए भेजा था कि अगर तुम्हारी ड्रेस की फिटिंग में कोई मसला है या सैंडल के साइज में कोई मसला है तो ये दोपहर में ही हल हो जाए, शाम को तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुमने तब क्यों नहीं बताया? आंटी शाम को क्या? नाज़ो तो आज पूरा दिन यहाँ नहीं आई। मरियम, तुम ये कहना चाह रही हो कि नाज़ो पूरे दिन में यहाँ नहीं आई? सही। चलो खैर, अभी तो जो कुछ पहनना चाहती हो तुम पहनो, क्या कर सकते हैं, पहन लो। जी। कारी साहब, निकाह शुरू कीजिए।
मेरे ख्याल में रुखसती का बोला है ना। भाई साहब मेरा ख्याल में अब रुखसती की इजाजत दीजिए। मेरे जिगर का टुकड़ा ले जा रहे हो ऐसा? ख्याल रखना, ये अपने अब्बू की बहुत लाडली है। तुम क्यों फिक्र करते हो दीन मोहम्मद, ये अपने ही दूसरे घर में जा रही है। मेरे लिए हमारी नाजो और तुम्हारी मरियम दोनों में कोई फर्क नहीं। अम्मी चले? चलो। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ। अम्मी का और अब्बू का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा रखूंगा। और तुम अपना। एक भाई से दूर जा रही है, लेकिन एक भाई साथ जा रहे हैं। आप तो प्लीज परेशान मत होइएगा, ना ही भाभी की फिक्र कीजिएगा। आई टेक केयर ऑफ। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बहन और इनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। अपना ख्याल रखिए। ख्वाहिश पूरी हो गई ना। अब हमारी मरियम अपने घर चली गई ना भी। थैंक गॉड तुम उठ गई। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी आंख लग गई। कॉलेज में आज बहुत काम था। अच्छा, मुझे आप एक कप चाय पिलवा देंगी? अच्छा हाँ, चाय पिलवाती हूँ। अच्छा हुआ तुमने रेस्ट कर लिया, अब फ्रेश हो गई हो। एक काम करो, अच्छे से तैयार हो जाओ। क्यों? क्या हम बड़े बाबा की तरफ जा रहे हैं? उनसे हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी सोनी आंटी आ रही हैं घर। सोनी आंटी? अचानक? अचानक नहीं, उनका प्लान था आने का।
अच्छा, तो ये सारी तैयारी उन्हीं के लिए हो रही है? हाँ, तो इसमें क्या बुरा है? तैयारी हो रही है, वो इतने सालों बाद आ रहे हैं हमारे घर में, तो थोड़ी बहुत तैयारी तो करूंगी ना। कितना कुछ बदल गया इन 7 सालों में। रजिया, तुम चाय का पानी रख दो। जी अच्छा। और प्लीज सुंदस, बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। मुझे तैयार नहीं होना, मैं ऐसे ही कैजुअल ठीक हूँ। और वैसे भी सोनी आंटी ने मुझे वीडियो कॉल पे देखा है कई बार, मेरी उनसे बात हुई है, तो तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम उनसे वीडियो कॉल पे बात करती हो ना, तबरेज ने तो तुम्हें नहीं देखा, वो तो पहली दफा देखेगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुंदस, एक तो ये लड़की मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। उफ। भाई मैं तो थक गया हूँ बहुत, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तुम मामला देख लेना। बड़े भैया, आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं घर में, और कहाँ? हाँ ठीक है, पर आपको मेरी गाड़ी रुकाई की रस्म अदा करनी होगी। क्या गाड़ी रुकाई? अम्मी, भाई ये गाड़ी रुकाई की कौन सी रस्म होती है? दरवाजा रुकाई की रस्म होती है, और वो भी बहनें करती हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और उसी रस्म से इंस्पायर होकर मैंने ये नई रस्म डिजाइन किया, कोलैबोरेटिव आर्ट बनाकर मैंने इसको याद किया, इसको कहते हैं गाड़ी रुकाई। और जस्ट बाय द वे अम्मी, ये सारे हकूक बहनों के क्यों होते हैं? छोटे भाई का भी कोई हक होना चाहिए। चले भाई। अच्छा, बस सब कुछ कर लेंगे, अंदर तो चले ना पहले। नहीं सॉरी, मेरी रस्म है, मेरी रूल्स अप्लाई होंगे, अभी दे। ये नहीं चुप करेगा, ये लो। खुश? थैंक यू भाई, आई लव यू। आई लव यू टू। अरसल, तुम्हें भी कुछ चाहिए? बस आपकी खुशियाँ। वेलकम भाभी, वेलकम टू योर न्यू होम। आइए। तो बरखुदा क्या करते हैं आप इसके अलावा? हद ही कर दिया आपने तो। अरे ग्रेजुएशन के बाद ये अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा है, और क्या। अरे ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद कुछ तो करते ही होंगे। नहीं अंकल, आगे पढ़ाई नहीं की। पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है, बस वही देख रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बहस छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस बार जल्दी जाने का प्लान तो नहीं है? क्योंकि मैं इस बार जल्दी जाने नहीं दूंगी भाई। नहीं आंटी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे शाजिया बेगम, कोई चाय पानी पूछ लो उससे, बैठ के बातें ही कर रही हो सिर्फ। जाओ। जी, मैं अभी बंद कर। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? हुस्ना तुम जाओ, बस हो गया। अच्छा भी बताओ, कितने पैसे चाहिए? भाई पैसे किसको चाहिए? इस घर के सारे पैसे नाजो की तो हैं, और पैसों की किसको जरूरत है? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भाई से नहीं, भाभी से चाहिए। अरे भाई नाजो, रस्म तो भाई से नेक लेने की होती है, भाभी से क्यों? तो क्या मतलब अम्मी, भाभी नहीं करेंगी?
भाभी एक्चुअली ये आपकी इकलौती नंद है और इस घर की लाडली, तो इसलिए जो भी मांग रही है आप दे दीजिए। हाँ कहो, क्या चाहिए आपको? सोच लें भाभी, फिर ये मत कहिएगा कि आपकी नंद बहुत शरारती है। अरे नाजो, अब बता भी दो क्या मांगना है। मुझे दरवाजा रुकाई में भाभी के हाथों की गर्मा गर्म चाय चाहिए। अरे नाजो क्या हो गया? दुल्हन तुम रहने दो, मैं बना दूंगी चाय। अम्मी क्या हो गया है? बड़े भाई की तरह बड़ी भाभी को भी तो अपनी छोटी सी नंद के नखरे उठाने चाहिए ना। नाजो। मरियम, मेरी लाडली बहन को 1 कप चाय तो बना के पिला ही सकते हैं आप। अच्छा आप जाने तो दो अंदर, आ जाओ दुल्हन। चलो। वैसे नाजो, तुमने बिला वजह और बेवक्त भाभी को तकलीफ दी, आते ही चाहे। भाई वैसे अगर मैं एक सच्ची बात बताऊं, असूली तौर पे आपको भी भाभी की मदद करवाने किचन में जाना चाहिए था। आप यहाँ बैठ के मजे कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी ड्यूटीज को आज से सीरियस लेना शुरू कर दें क्या आप? अच्छा खैर, आप लोग चाय पिए, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह रिसेप्शन की भी तैयारी करनी है। भाई आप ही मुझे बताएं कि मैंने कुछ गलत किया है? नहीं बच्चे, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, क्यों ऐसा सोच रही है? एक छोटी सी फरमाइश ही तो की थी मैंने भाभी से, और सच बोलूं तो मैंने आपका बदला लिया है। बदला? किस बात का बदला नाजो? अम्मी आप नहीं जानती, बड़े भाई ने मेरे थ्रू भाभी को फोन भिजवाया था ताकि इनकी बात हो सके कॉल पे, और मैंने उनको पकड़ाते साथ एक ही बात की थी कि सिम डाल के भाई से बात कर ले, लेकिन नहीं, मेरे बेचारे भाई कितनी कॉल्स की होंगी उन्होंने, और भाभी नक चढ़ी बल्कि संग दिल मेरे भाई को नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा रही है, और अल्लाह जाने किसके लिए। सो
अम्मी देखे, भाभी की चप्पलें देखे। इतना हसीन जोड़ा, इतनी प्यारी ज्वेलरी और जूते देखें आप। तो शुक्र है अल्लाह का कि आज निकाह का इवेंट था, नहीं तो इन्होंने तो हमारी नाक ही कटवा देनी थी। अरे मेरी प्यारी भाभी, अब वहां खड़ी क्या कर रही हैं? क्या चाय ठंडी करनी है आपने? अब बस थोड़ा सा भारी है इसलिए। तुम ठीक हो ना? ऐसे अफसोस है भाई, आपकी दुल्हन आपकी लाडली बहन की एक ख्वाहिश ना पूरी कर सकी। लेकिन खैर, पहली गलती है, इसलिए नाराज नहीं होंगी आपसे। अब बेटा तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ, उमर लेके जाओ, मैं करवा दूंगी साफ। रहने तो तुम ट्रे लेके रखो ना हाथ से। जाओ जाओ जाओ, शाबाश, संभल के जाओ, मैं देख रही। हुस्ना, हुस्ना जल्दी आकर ये साफ करो। तुम भी कमाल करती हो नाज़ो। अम्मी, हुस्ना भी, हुस्ना भी, जरा साफ कर दीजिए आके भाभी का कान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहां से शुरू करूं, लेकिन सीधा सीधा ही कह देता हूं। क्या नाम है उसका? तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा